साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे माध्यमिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से कक्षा 10 के लिए जो सिलेबस जारी हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षा 10 के विषय इंग्लिश का क्या सिलेबस होगा, उसकी जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। साथ ही एग्जामिनेशन 2023 इसका जो सिलेबस है और उसका जो अंक विभाजन है के बारे में आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। ये सिलेबस परीक्षा वर्ष 2023 के लिए ही मान्य है और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी है और उसके बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड है। माध्यमिक परीक्षा के लिए जो निर्धारित अवधि है वो 1 वर्ष की होती है और साथ ही माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा योजना आदि का जो संबंधित विनियम है वो निम्न अनुसार रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माध्यमिक परीक्षा 2022-23 में जो विषय हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो 3 भाषाएं हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट हिंदी, सेकंड इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज आगे आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। उसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं वो 3 हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। और इसके अतिरिक्त कुछ और सब्जेक्ट है जो ऑप्शनल के रूप में हैं, वो है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति और सूचना प्रौद्योगिकी के अवधारणा सेकंड, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा यानी SUPW, कला शिक्षा यानी आर्ट शिक्षा। इस प्रकार ये बहुत सारे हैं और इनके अलावा एक ऑप्शनल और है व्यावसायिक शिक्षा, जिसको हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जो विद्यार्थी लेते हैं। ये सामाजिक विषय के साथ रहते हैं, सामाजिक विषय और साथ में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होता है। इन दोनों में से जो विद्यार्थी ज़्यादा अंक प्राप्त करता है, मार्कशीट के अंदर उन्हीं अंकों की टोटल आगे काउंट हो जाती है संपूर्ण टोटल के अंतर्गत। इतने सब्जेक्ट दिए हैं, क्या बोर्ड इन सब की परीक्षाएं आयोजित कराता है? हाँ, जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं यानी 3 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट। 3 लैंग्वेज के अंदर हिंदी, इंग्लिश और तृतीय भाषा थर्ड लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, इनका बोर्ड अपने स्तर पर एग्ज़ाम कराता है। और इसके अलावा जो वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं उनका एग्ज़ाम भी बोर्ड करवाता है। लेकिन जो दूसरे अन्य सब्जेक्ट हैं इनका विद्यालय स्तर पर ही एग्ज़ाम होता है। माध्यमिक परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा योजना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से जो सिलेबस था उसमें कुछ कटौती कर दी गई थी, लेकिन इस बार संपूर्ण सिलेबस बच्चों के एग्जाम में आने वाले हैं। इस पर आप विशेष फोकस करें। यू वॉचिंग द वीडियो क्लियरली, आप ये देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसका क्या कोड है और वो कैसा होगा, यानी वो सैद्धांतिक होगा यानी थ्योरेटिकल होगा या फिर प्रैक्टिकल प्रायोगिक होगा, और उसका क्या टाइमिंग रहेगा। एग्ज़ाम के अंदर सैद्धांतिक परीक्षा यानी जो आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है उसके में कितने अंक निर्धारित है बोर्ड के अकॉर्डिंग, और उसके बाद सत्रांक का विभाजन किस प्रकार से किया गया है इस बार 2023 के अंतर्गत, वो सारा विवरण यहाँ दे रखा है। मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले लेते हैं हिंदी, जो हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी अनिवार्य और इसको एक कोड नंबर दिया गया है और सैद्धांतिक होगा ये। इसका जो टाइमिंग होगा एग्जाम का वो 3 घंटे और 15 मिनट रहेगा प्रश्न पत्र का, और इसका जो सैद्धांतिक परीक्षा के जो अंक रहेंगे वो रहेंगे 80 यानी 80। अब 80 अंक तो हमें समझ में आ गए कि ये तो बोर्ड का जो पेपर आएगा वो 80 अंकों का निर्धारित होगा, मैक्सिमम जो अंक है। अब जो शेष रह गए 20 अंक, उसका क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। उन 20 अंकों को सत्रांक के रूप में विद्यालय के द्वारा बोर्ड को भेजे जाने हैं और उनका भी विस्तृत यहाँ पर विवेचन कर रखा है। जैसे स्थानीय जो आपने परीक्षाएं आयोजित करवाई है अब तक
प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और हाफ ईयरली और तृतीय टेस्ट, इनके होंगे कुल 100 अंक। उन 100 अंकों का 10% यानी 10 अंक यहाँ से आपके कैलकुलेट करने हैं। बाद में आपको प्रोजेक्ट के 5 अंक और उपस्थिति के 3 अंक और व्यवहार के 2 अंक, कुल मिलाकर ये आपके हो गए 20 अंक। इस प्रकार से ये हिंदी का जो पेपर होगा ये कुल कैरी करेगा 100 अंक, और उसमें से विद्यार्थी अगर 33 अंक लेकर आ जाता है तो वो उत्तीर्ण कहलाएगा उस विषय के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी विषय जिसका कोड दिया गया है 2, तृतीय भाषा जिसके अंदर देखो संस्कृत है 71, उर्दू है 72, गुजराती है 73, सिंधी है 74 और पंजाबी है 75। ये कुल 5 भाषाएं इसके अंतर्गत दे रखी हैं तृतीय भाषा में, और इसका सैद्धांतिक पेपर ही होगा जिस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश का होगा। और इसका टाइमिंग भी 3.25 घंटे है, और जो इनके अंक निर्धारित हैं वो 80 अंक हैं, और इनका जो शतरंग का विभाजन किया गया है वो भी इसी प्रकार से है 10, 5, 3 और 2। ये कुल मिला के 20 अंक और 80 टोटल हो गए 100 अंक, और बच्चे को पास होने के लिए 33 अर्थात 33 अंक लाना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं जो 3 सब्जेक्ट हैं, विज्ञान जिसका कोड है 7, सामाजिक विज्ञान जिसका कोड है 8 और गणित जिसका कोड है 9। ये सभी थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है, और इसका जो टाइमिंग है वो भी 3.25 घंटे है। बोर्ड पेपर का जो अधिकतम अंक रहेगा वो 80 अंक रहेंगे पूर्णांक, और शतरंग के अंक हैं वो भी इसी प्रकार से विभाजित हैं 10, 5, 3 और 2। और अब बढ़ते हैं आगे। वोकेशनल एजुकेशन ये प्रत्येक विद्यालय में नहीं है, राजस्थान के चंद विद्यालयों के अंदर ही वोकेशनल एजुकेशन संचालित है, और वहाँ ये संचालित है तो उनको किस प्रकार से अंकों का विभाजन किया गया है उनको भी देख लेते हैं। इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है सैद्धांतिक और दूसरा है प्रायोगिक। सैद्धांतिक का जो टाइमिंग है बोर्ड एग्जाम का वो है 2.25 घंटे, और इसके जो अधिकतम अंक हैं वो 30, और प्रैक्टिकल एग्जाम है इनके 3 घंटे रहेगा टाइमिंग, और ये टोटल 50 अंक, ये हो गए 30 और 50 80 अंक। अब विद्यार्थी के जो 20 अंक जाने हैं थ्योरेटिकल के अंकों में से ही लिए गए हैं, जो शतरंग के रूप में जाना है वो 10, 5, 3 और 2 यानी 20 अंक। अब आपको समझ में आ गई होगी कि जो थ्योरेटिकल पेपर है वो 30 अलग है जो बोर्ड का पेपर होगा, और 20 होंगे शतरंग यानी टोटल हो गए 50 अंक, और प्रैक्टिकल हो गए पूरे 50, 50 और 50 टोटल हो गए 100 अंक। एक बात का विशेष ध्यान रखें, थ्योरेटिकल के अंदर भी उस विद्यार्थी को 17 अंक लाने अनिवार्य है 50 में से, और प्रैक्टिकल के अंदर भी 50 में से 17 अंक लाने अनिवार्य है, दोनों में 17-17 अंक लाने हैं। अब बोर्ड के द्वारा तो जो पेपर आयोजित होने हैं वो आपको विस्तृत जानकारी दे जा चुकी है, लेकिन जो विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन करना है जिसके अंतर्गत राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जिसका कोड है 79, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा जिसका कोड है 82, और सूचना प्रौद्योगिकी का अवधारणा सेकंड जिसका कोड है 80, ये सारे विद्यालय स्तर पर इनका मूल्यांकन करना है। और इनके जो पेपर किस प्रकार से होंगे वो भी बता दिया, इनका किस प्रकार से अंकों का विभाजन होगा वो भी बता दिया गया है। जैसे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है, ये टोटली सैद्धांतिक परीक्षा होगी 3.25 घंटे की, और 80 अंकों का आपके विद्यालय स्तर पर आयोजित करना है। इस विषय के अंतर्गत भी 80 अंकों को शतरंग के रूप में करना है, टोटल मिला के ये 100 अंक हो जाएंगे। इसके बाद जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है उसकी बात कर लेते हैं, ये भी उसी भांति है जिसमें 3.25 घंटे के पेपर में अधिकतम अंक 80 होंगे, और साथ में इनका जो डिवाइडेशन किया गया है शतरंग का वो 10, 5, 3 और 2, ये कुल मिला के 20 अंक यानी टोटल हो गए 100 अंक, और बच्चे को 33 अंक लाने अनिवार्य हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा सेकंड, ये भी आपके 3.25 घंटे का है, लेकिन इसमें ध्यान रहे ये 70 अंक तो हो गए इसके अंदर थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक, और 30 अंक हो गए इसके अंदर प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक। ये टोटल हो जाएंगे 70 और 30 100, और उसमें से बच्चे को लाने हैं टोटल ही 33 अंक। अर्थात अब आप समझ चुके हैं कि इसके अंदर आपको कोई प्रकार का शतरंक नहीं भेजना है। अब बात करते हैं इसके अंदर 2 और सब्जेक्ट हैं जो समाज उपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा, 81 उसका कोड है और इसको शॉर्ट में आप SUPW बोलते हैं। अब इसके अंदर अनिवार्य प्रवृत्ति है वो 25 अंक का, वैकल्पिक प्रवृत्ति है वो 45 यानी 45 अंक का, और जो शिविर आयोजित किया जाता है वो 30 अंकों का। ये टोटल होंगे इसके 100 अंक, और इसमें आपको अंक नहीं देकर इन विषयों की अंक तालिका में ग्रेडिंग का अंकन किया जाना है। ABCD ऐसे ग्रेड भरने हैं, और ये ग्रेड किस प्रकार से निर्धारित होंगे वो हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में बने रहे। अब देखते हैं कला शिक्षा यानी आर्ट्स एजुकेशन। इसके अंदर सैद्धांतिक, प्रायोगिक और प्रस्तुति कार्य, ये 3 इसके अंदर सेक्टर रहेंगे, और तीनों के अंदर 35, 45 और 20 इस प्रकार से ये विषय कुल 100 अंकों का होगा, और इसके अंदर भी आपको अंक की स्थान पर ग्रेडिंग देनी है। और नियमित जो छात्र हैं अनिवार्य अर्हता कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र उपस्थिति पत्र के साथ ही शाला प्रधान द्वारा बोर्ड कार्यालय को भेजा जाना आवश्यक है, तब ही इनका रिजल्ट जारी होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखें संस्था प्रधान जी। यह नोट लगाकर स्पष्ट कर दिया है कि शतरंक लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20% अंक होंगे, यानी 80 + 20 कुल मिला के 100 अंक। अब ये होंगे कैसे, जैसे 100 अंक हैं उसमें से आपको 20 अंक शतरंक के रूप में देने हैं, जिसका विभाजन आपको ऊपर बता दिया गया है। नियमित जो विद्यार्थी हैं जो विद्यालय पे आते हैं और जिनकी अर्धवार्षिक और 3 सामयिक टेस्ट यानी परीक्षाएं ली गई हैं, उनमें से 10 अंक देने हैं। साथ ही 5 अंक का प्रोजेक्ट कार्य, 2 अंक व्यवहार के देने हैं डिसिप्लिन के, और 3 अंक उपस्थिति के देने हैं। उपस्थिति पर अंक निम्न अनुसार दिए जाने हैं। 75 यानी 75 से नीचे परसेंटेज है तो 0 अंक जाएगा, एक भी अंक नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी उपस्थिति 75 और उससे ऊपर 80% तक है तो आपको 1 अंक मिलेगा, और 81 से लगाकर 85 तक आपकी उपस्थिति है तो आपको 2 अंक मिलने वाले हैं, और आपकी उपस्थिति 86 से 100% तक है तो आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। अब ये कितने महत्वपूर्ण है कि ये प्रत्येक सब्जेक्ट में काउंट हो गए। अगर विद्यार्थी की 86 से ऊपर उपस्थिति है तो प्रत्येक विषय में उसको 3-3 अंक मिलने वाले हैं, यानी ये 3% उनके एक्स्ट्रा हो गए। उपस्थिति का कितना फायदा है आप समझ सकते हैं। और अगर विद्यार्थी का जो डिसिप्लिन है, जिसका सहभागिता विद्यालय के साथ है, उसका व्यवहार अच्छा है, अनुशासन में है, तो उनको 2 अंक प्रत्येक विषय में दिया जाना है। ये भी 2% निर्धारित करेंगे। अब 2% कैसे, प्रत्येक विषय के अंदर उसको 2-2 नंबर मिलने वाले हैं, तो ये कुल 12 अंक हो गए ना। तो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम होने से पहले ही वो 2% और ऊपर उपस्थिति यानी 3%, ये 5% तो उसके हाथ में पहले ही आ गए हैं विद्यार्थी के। इसमें भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि शतरंक के संबंधित अगर कोई अंक भिन्न के अंदर हो, यानी प्रतिशत निकाला आपने और वो परसेंटेज में आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, तो हमें उसको राउंड ऑफ करना है, अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर देना है। शतरंकों से संबंधित समस्त अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र में आयोजित बोर्ड की मुख्य परीक्षा तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा, जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा संपूर्ण सत्रावधि में शतरंकों के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जांच की जा सकती है। इसलिए ध्यान रहे, आप अगर शतरंक दे रहे हैं विद्यार्थी के तो उनका जो रिकॉर्ड है ऊपर बताए अनुसार व्यवस्थित तरीके से अपने विद्यालय और परीक्षा प्रभारी के इंचार्ज में उसको सुरक्षित रखें, क्योंकि इनकी जांच
कभी भी की जा सकती है। स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए अंक तालिका में विषयवार प्राप्तांक के 20% अंक पूर्णांक में परिवर्तित कर शतरांक के रूप में दर्शा दिए जाएंगे। मान लीजिए एक प्राइवेट स्टूडेंट है और उसने बोर्ड एग्जाम के अंदर 80 अंकों में से 60 अंक प्राप्त कर लिए हैं, तो अब उसके जो शतरांक हैं वो 60 का 20% यानी 12 अंक होते हैं, वो उन अंकों में ऐड हो जाएगा। अब उनके जो 100 अंकों में से जो अंक होंगे वो 60 + 12 यानी 72, ये इस प्रकार से उनके शतरांक का निर्धारित होता है प्राइवेट स्टूडेंट का। साथ ही स्वयं पाठी यानी जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं वो समाज उपयोगी उत्पादन कार्य यानी SUPW, कला शिक्षा और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा सेकंड विषयों से मुक्त रहेंगे, ये विषय उनके लिए नहीं। और जो विद्यार्थी रेगुलर है उनके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा सेकंड तथा स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा में अर्धवार्षिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर पूर्णांक 100 में से विद्यालय बोर्ड को प्राप्तांक जो प्रेषित करने हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जो आप प्रेषित करेंगे वो इन्हीं विद्यालय में जो ली गई परीक्षाओं के आधार पर करेंगे और उनका रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना है। और इन अंकों का उल्लेख बोर्ड द्वारा जो प्रदत्त अंक तालिकाएं होगी उसमें किया जाएगा। इस विषय में प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जाएंगे, यानी आपकी जो श्रेणी निर्धारित होगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो ग्रेड निर्धारित होंगे वो आपके 6 सब्जेक्ट के आधार पर ही होगा, इनको इनमें ऐड नहीं किया जाएगा, ये अतिरिक्त है। अब देखते हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति विषय की परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी और प्राप्तांकों को बोर्ड कार्यालय को भेजा जाना है और इस हेतु जो न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे वो 33%, यानी पासिंग के लिए आपको 33% निर्धारित है वो लाने हैं। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने विद्यालय स्तर पर आयोजित परीक्षा में 33% न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं किए हो तो उन्हें विद्यालय स्तर पर पुनः अवसर दे होगा, यानी एक बार इसका री एग्जाम होगा और उसके बाद इसका रिजल्ट जारी होगा। अब बात करते हैं SUPW और आर्ट्स एजुकेशन की। इनका जो मूल्यांकन होगा वो विद्यालय स्तर पर ही होगा और इस विषय के प्राप्तांकों को ग्रेड के रूप में परिवर्तित कर बोर्ड को प्रेषित करने हैं, जो बोर्ड की जो साइट होगी उस पर अपलोड करने होंगे हमें बाद में, और विद्यालय द्वारा प्रेषित ग्रेड को अंक तालिका में दर्शाया जाएगा। जो भी स्टूडेंट मुख्य बधिर है वो तृतीय भाषा से बिल्कुल मुक्त रहेगा, उसकी छूट रहेगी। ये छूट नियमित एवं स्वयं पाठी के लिए दोनों के लिए लागू रहेगी। अब बात करते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट। ये राजस्थान के चंद स्कूलों के अंदर है और उसके लिए भी देखो स्पष्ट निर्देश है कि सैद्धांतिक परीक्षा यानी जो शतरांक सहित तथा प्रायोगिक परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभी आपको ऊपर बताया था 30 बोर्ड के द्वारा निर्धारित अधिकतम अंक हैं और 20 शतरांक टोटल होंगे 50 में से 17 अंक लाना अनिवार्य है सैद्धांतिक परीक्षा में, और प्रैक्टिकल है 50 अंकों की, उसमें भी आपको 17 अंक लाना अनिवार्य है। यदि व्यावसायिक शिक्षा विषय के प्राप्तांक सामाजिक विषय के जो प्राप्तांक हैं उससे अगर अधिक हैं और परीक्षार्थियों के इन दोनों विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, दोनों में पास होना जरूरी है, ये भी है, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञान के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा को 6 विषयों में शामिल करते हुए परिणाम जारी किया जाएगा। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने सामाजिक के अंदर 33 से अधिक यानी 34, 50, 60 ऐसे कुछ भी अंक प्राप्त किए, लेकिन वोकेशनल के अंदर उसने मान लीजिए 70, 80 या 90 अंक प्राप्त कर लिए, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि उसके अंदर वो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा अंक ही लाएगा, तो वो अंक उसके इन 6 विषयों के अंदर शामिल करते हुए और बाद में उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब इन विस्तृत जानकारी के बाद हम बात कर लेते हैं हमारे अंग्रेजी विषय की। अंग्रेजी विषय का किस प्रकार से सिलेबस रहेगा और किस प्रकार से उनके अंकों का विभाजन रहेगा और कैसा पेपर बोर्ड के अंदर आने वाला है। नाउ वी आर टॉकिंग ऑन इंग्लिश सब्जेक्ट एंड इंग्लिश सिलेबस। इंग्लिश सब्जेक्ट कोड नंबर 2 एंड क्लास 10, पेपर 1, टाइम 3 hours and 15 minutes, marks 80, sessional marks 20 and total marks 100. And we talk on different areas of learning. Reading marks 15, writing section marks 13,
Grammar section mark 15 and textbooks first flight 27 and supplementary books footprints without fit 10 marks and whole total 80 marks. First of all, we talk on reading section. There are 2 unseen passages, total words 350 with a variety of questions including 4 marks of vocabulary. One will be factual यानी वास्तविक and other will be discursive यानी असंबंध. Passage 1 will be 100 words and carry 6 marks. 6 comprehension question, 2 multiple choice question, 2 comparison question, testing local and global understanding, 2 question on vocabulary and 1 testing the knowledge of similar word and the other testing the knowledge of opposite word. And passage number 2, 250 words and carry 9 marks, 9 comprehension questions, 3 multiple choice question for comparison question testing local and global understanding, 2 question on vocabulary, 1 testing the knowledge of similar word and the other of opposite word. Thus first passage 6 marks and second passage 9 marks. Second section is writing section. Letter writing 1 out of 2 वर्ड लिमिटेड 80. 1 आउट ऑफ 2 का मतलब होता है 2 में से 1 करना. 2 आएंगे और आपको 1 करना है. इसके अंदर पर्सनल और ऑफिशियल और ईमेल तीनों प्रकार के आएंगे. उसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है. पर्सनल लेटर का मतलब होता है फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली. इसको राइट किया जाता है, लिखा जाता है. ऑफिशियल का मतलब होता है गवर्नमेंट बॉडीज, ऑफिशियल द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन और हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल. इनको लिखे जाने वाले लेटर ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं. एंड ईमेल टू फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल, द एडिटर, टीचर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल एंड सो ऑन. इन सभी को ईमेल लिखा जाता है. और इसके जो मैक्सिमम अंक होंगे वो होंगे 5. और इस राइटिंग सेक्शन के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन आने वाला है वो है स्टोरी. टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी ऑन गिवन आउटलाइन. टोटल अंक्स 4. राइटिंग सेक्शन के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो होगा ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल. इस प्रकार आपको एक शॉर्ट राइटिंग सेक्शन दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे या पैराग्राफ राइटिंग करना होगा. और इसके अंदर ही एक इंटरनल चॉइस होगी, यानी एक दूसरा क्वेश्चन भी होगा अथवा के अंदर जो विजुअल एड्स होगा उसके अंदर पिक्चर आ सकती है, चार्ट आ सकता है, टेबल दी जा सकती है. उसके ऊपर आपको 60 वर्ड के अंदर आपको लिखना होता है. और ये क्वेश्चन भी 4 अंक कैरी करेगा. इस प्रकार से 4, 4 और 5 टोटल मिला के 13 अंक इस प्रकार निर्धारित है. और रीडिंग सेक्शन के अंदर जो 2 पैसेज हैं, फर्स्ट पैसेज 6 अंक का और सेकंड पैसेज 9 अंक का, दोनों मिलाकर 15. अब बढ़ते हैं हम थर्ड सेक्शन की ओर. और जो थर्ड सेक्शन है वो है ग्रामर सेक्शन. इसके अंतर्गत कुल 6 पर्सन होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन टेंस अकॉर्डिंग और टोटल अंक होंगे 4. और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा रिपोर्टेड स्पीच के रिलेटेड और ये 2 अंक का होगा. उसके बाद आएगा आपका कंजक्शन से रिलेटेड जो 3 अंकों का होगा. चौथा होगा रिलेटिव प्रोनाउंस, ये 2 अंकों का. उसके बाद 5वां क्वेश्चन है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड होगा, ये भी 2 अंक का. और लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग, ये कुल मिला के 2 अंकों का. ये सब मिला दिया जाए तो ये ग्रामर सेक्शन होगा आपका 15 मार्क्स का. अब हम बढ़ते हैं आगे. टेक्स्ट बुक से रिलेटेड अगला जो सेक्शन है इसमें फर्स्ट फ्लाइट इसके फ्रोज. और इसमें जो क्वेश्चन आएगा टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए डिफरेंट फ्रोज लेसन इंक्लूड इन द टेक्स्ट बुक्स. 6 क्वेश्चन इन ईच पैसेज, यानी आपको पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज में से आपको आंसर देना है. 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन,
testing local and global understanding, and 2 questions on vocabulary, 1 testing the knowledge of similar word and the other opposite word। ये इस प्रकार से 6 into 2 12 मार्क्स के होंगे। ये पैसेज से रिलेटेड है। अब पैसेज के साथ साथ प्रोज में से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन दिए होंगे और चॉइस के आधार पर आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये टोटल होगा 5 मार्क्स का, 5 अंकों का होगा। तो अगर मार्क्स भी ज़्यादा है तो इसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी। इसके अंदर टोटल 80 वर्ड के अंदर आपको लिखना है। इसके अंदर अगला क्वेश्चन होगा वो भी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। ये इसके अंतर्गत भी आपको चॉइस दे रखी है, 2 में से 1 क्वेश्चन आपको करना है और इसकी जो लिमिट होगी वो होगी 20 वर्ड्स और 20 वर्ड्स होने के कारण इसके अंक भी कमी है, 2 अंकों का ये पर्सन होगा। और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर जो पोइट्री सेक्शन है इसमें आपको 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, यानी आपको कुछ पोएम्स दी जाएगी, उसके बेस्ट ही आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके आंसर आपको देने हैं बेस्ड ऑन पोइट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेस्ट। इस प्रकार 2 प्रश्न होंगे और दोनों 2-2 नंबर के होंगे, टोटल 4 मार्क्स। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर, यानी 3 क्वेश्चन A, B और C, इस प्रकार 3 क्वेश्चन होंगे और चॉइस के आधार पर आपको 2 प्रश्न करने हैं, 2 प्रश्न अटेम्प्ट इन दिस सेक्शन। और ये जो क्वेश्चन होंगे थीम्स एंड आइडियाज कंटेंट इन द पोएम टू बी आंसर्ड इन द आउट ऑफ 20 वर्ड्स ईच, यानी ये जो 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और वो भी आपको 20 वर्ड्स के अंदर इनको राइट करना है और ये 4 अंकों के होंगे, 2-2 नंबर के। इस प्रकार से जो हमारी फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट वो 19 और 8 यानी 19 अंक तो हैं आपके फ्रोज के और 8 अंक है पोइट्री सेक्शन के। टोटल हो गए आपके 27 मार्क्स। अब बढ़ते हैं जो सप्लीमेंट्री बुक्स हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। ये जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक हैं इसमें से आपको 10 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और ये किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो भी देख लेते हैं। इसमें से आपको 3 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जैसे 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, यानी चॉइस के आधार पर 2 में से 1 क्वेश्चन आपको करना है और वो आपको 60 वर्ड के अंदर करना है। इसका मतलब ये 4 अंक कैरी करेगा। 2 में से 1 पर्सन को अटेम्प्ट किया और वो भी 60 शब्दों के अंदर 60 वर्ड के अंदर और उसके कुल 4 अंक यानी 4 मार्क्स होंगे। और इसके अंदर जो दूसरा क्वेश्चन होगा इसमें भी आपको 2 आउट ऑफ 3 यानी 3 पर्सन में से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये सब 20 वर्ड्स के होंगे, यानी 4 अंक है। इसका मतलब 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट के अंदर आपको 2 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यूज्ड ऑन ए फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेसन, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो 2 अंकों का होगा। इस प्रकार से इस सत्र में 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें आपके संपूर्ण बुक्स आएगी, साथ ही आपके ग्रामर और राइटिंग सेक्शन भी आने वाले हैं। आप तैयार रहिएगा, आसानी से आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आपने अच्छे से जानकारी कलेक्ट की है तो पेपर को भी अच्छे से ही अटेम्प्ट करेंगे। और आने वाले वीडियो के अंदर इन सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से मॉडल पेपर होते हैं उन मॉडल पेपर को भी समझाया जाएगा आपको बारीकी से अच्छे से। तो साथियों आज हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, यहीं स्टॉप करते हैं और आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।